हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट वीडियो च आप एग्जाम्पल्स देख लिया सी, जिन्होंने नहीं देखिया उपर लिंक आ रहा तो तुसी एग्जाम्पल्स देख सकते हो। फोर्थ लैक्चर अपना क्लास 10th का। अज आप एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट बेसिक फंडे मैं पिछली वीडियो सारे दस चुके हैं, फिर भी रिपीट करते रहेंगे जिथे जिथे लोड़ पेगी। फर्स्ट क्वेश्चन है जी x² - 3x - 10 रूट्स बनाने हैं जी, फैक्टराइज करना है। अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशनस दी हुई तो मैंने दसिया सी इक्वेशन के फैक्टर बनाते हुए पहला इदा लिख लें, फिर जिथे माइनस का सिंबल है तो अंदरले जोड़े फैक्टर बननगे वो अपोजिट साइन के बनने। मैं तो लिख देना जेकर सी के अगे माइनस है तो अपोजिट साइन होंगे, अपोजिट साइन यूज करांगे आप। मीनस इतने माइनस है तो माइनस से प्लस अपोजिट, जे प्लस सी है तो सेम साइन यूज करांगे। सेम साइन केड़ा सेम साइन? बी वाला, जो बी का साइन होगा बी वाला साइन यूज करांगे। जिमें इतने जे प्लस 10 होंदा तो दोने माइनस माइनस से यूज करते हैं, सेम यूज। हुण सिंपल है जी, बन गया अपन माइनस प्लस पता लग गया। 3 का की बनावांगे फैक्टर 5 ते 2, 10 ही बनाना है, 5 दूनी 10 ते 3 आ गई वैल्यूज। इन्होंने दोनों चों x कॉमन, इन्होंने दोनों चों +2 कॉमन। हुणे दो कैंडीडेट बन गए। इन्होंने दोनों चों x - 5 कॉमन। आ चला गया, की रह गया कला आ वैल्यू चलेगी, की रह गई। एक ही बन गए जी, साडे फैक्टर बन गए। हुण असीं वैल्यूज कढनी है, रूट कैलकुलेट करने हैं, तो दोनों अलग तो 0 लिखांगे। तुसीं देखो सिंपल प्रैक्टिकली समझना है, दो जणियां दी मल्टीप्लाई 0 तो या तो दोने 0 होंगे या दोनों चों एक 0 होगा। मीनस पहला और दूसरा। x की वैल्यू कितनी आ गई जी 5, x की वैल्यू कितनी आ गई -2। दिस इज द आंसर। सैकेंड पार्ट करते हैं जी आप ऐसे दे नाल दा। फर्स्ट द सेकंड पार्ट 2x² + x - c। फॉर्मूला मैं बेसिक लिख चुका चलो, फिर वो भी लिखांगे 2x² - 6 0। हुण माइनस है ऊपरला लागू हो गया, यानी डिफरेंट साइन, एक प्लस दूसरा माइनस। ये दोनों की मल्टीप्लाई 12, इनू वंडांगे 4x ते 3x, सिंपल 12। कॉमन काट लो इन्होंने दोनों चों, इन्होंने दोनों चों कॉमन काट लो। हुण दो इक्वेशन बन गई, का बन गई एक आ बन गई। दोनों चों की कॉमन x + 2, x + 2 कॉमन गया थे, 2x रह गया -3। या तो पहली वैल्यू 0 या दूसरी वैल्यू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई -2, 2x = 3, x की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। हो गया जी सैकंड पार्ट। बिल्कुल सिंपल उसे फ्लो नाल चल रहा है। थर्ड की गल करांगे जी आप। थर्ड पार्ट की गल करांगे √2x² + 7x + 5√2 0। हुण पहला नंबर तो वही फॉर्मूला अपना √2x² + 5√2। हुण जेकर प्लस का निशान सी है तो दोनों सेम साइन किहड़े बी वाले, प्लस ते प्लस। इन्होंने दोनों की मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना बन जाऊगा। √2 × विद 5√2, √2 2 आ गया जी, 5 ते 2 10। हुण 7 का सिंपल, 5 ते 2 10, 7 का सिंपल। हुण फिर आप थोड़ा एक लाइन सिंपलीफाई करके लिख देंगे, जिवें मैंने लास्ट वीडियो की एग्जाम्पल च करवाया सी। S2 लिख लो
√2 मैंने एग्जाम्पल ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਇਦਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ 5x है, नोट अंडर √2 कंफ्यूज नहीं होना, मैं लिख देना दोबारा 5 ये 5√2 है, अंडर ही लगता सी। ठीक हो गया जी। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ x कॉमन, √2x + 5 ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ √2 कॉमन, ਕੀ ਬਚਿਆ ਜੀ √2x + 5। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣ ਗਈ ਕਾ ਤੇ ਕਾ, ਦੋਨਾਂ ਚ ਕੀ ਹੈ कॉमन √2x + 5 x प्लस √2। दो कैंडिडेट आ गए, या तो फर्स्ट 0 या सेकंड 0। x की वैल्यू कितनी आ गई जी -2, इतो x की वैल्यू कितनी आ गई -5, x कितना आ गया -5/√2। हो गया जी सम सॉल्व। नेक्स्ट करते हैं फोर्थ पार्ट। ठीक है जी, इथों पहला +c करके दोनों प्लस से √2 बन लिया कॉमन। फोर्थ पार्ट करते हैं। (2x² - x + 1/8) पहला सिंपलीफाई कर लेना जी, एलसीएम ले लेंगे। डिवाइड एलसीएम तो बाद कितना करते हैं, पहला 8 नाल इनू डिवाइड करते हैं, या 1 नाल 8 नु डिवाइड करना, कितना है 8 ऊपर लेना मल्टीप्लाई 16, 8 ऊपर लेना मल्टीप्लाई, डिवाइड किया 1 दी मल्टीप्लाई, इक्वेशन बन गई जी। 8 इधर मल्टीप्लाई हो गया 0 बन जाऊगा। फिर फैक्टर का वही तरीका, हुण प्लस साइन है तो दोनों साइन बी वाले आही फार्मूला, इन्होंने दोनों की मल्टीप्लाई 16 है तो 8 की भी कितनी बनानी है 16। हुण दोनों चो कॉमन -1 कॉमन कर लिया आप, का वैल्यू दोनों को सेम है कॉमन। फिर इन्होंने दोनों चो आ चली गई, कितना रह गया 4x, आ चला गया की रह गया, ये दोनों सेम ही आ गया। इतने लिख रहे हैं जी 4x - 1 0, x की वैल्यू ठीक हो गया। ये सी फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट द फोर्थ पार्ट। फिफ्थ वन चलते हैं जी। फिफ्थ पार्ट 100x² 20x + 1। फिर उसी मैथड ना जे 1 प्लस दा ही फिर सेम साइन माइनस से माइनस, इन्होंने दोनों की मल्टीप्लाई 100 है तो 20 के की बन जाएंगे 10 से 10, सिंपल सौखा ये क्वेश्चन। दोनों चो कॉमन, इन्होंने दोनों चो कॉमन, दो कैंडिडेट हो गए जी, दोनों च की कॉमन है। हुण इस कैंडिडेट चो आ चला गया, बच गया, आ कॉमन निकल गया, दोनों सेम ने, एक कोई वैल्यू लिख ली है, x की वैल्यू
ये सीगा जी अपना फर्स्ट पार्ट। हुण आपां सैकेंड पार्ट करते हैं जी, सैकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। हम मतलब सैकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट पार्ट दे 5 सीगे, 5 दे 5 आपां कर लिए। लिखा सैकेंड क्वेश्चन, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1। तो पहला आप एग्जांपल 1 च देखते हैं। एग्जांपल 1 दे अगे दो पार्ट ने, एग्जांपल 1 दे दो पार्ट ने। फर्स्ट पार्ट करांगे, ਉਹਦੀ थ्योरी मैं सॉल्व करा चुकिया सी पिछली वीडियो च, लिंक ऊपर आ रहा है, पहला भी आ चुका है, तुसी देख सकते हो। हुण आपां इहदी इक्वेशन तो चलते हैं डायरैक्ट। इक्वेशन बनाई सी आपां जी x² माइनस 45x प्लस 324। मैं फिर बार बोल रहे हैं एग्जाम्पल 1 क्या है, एग्जाम्पल 1 दे दो पार्ट है। पहले पार्ट की इक्वेशन ये सी, आपां हुण इहनूं सॉल्व कर, फिर वही मैथड अपना। हुणे थोड़ी जी वड्डी वैल्यू आ गई, आई पॉइंट आ गया अपने कोले। मैं तुहानूं दस्सिया जे प्लस होगा तो दोनों माइनस ही आ। दूसरा मैंने की बोलिया सीगा, ये वैल्यू जिहड़ी इत्थे लिखांगे हुण आपां दोने इस नालों छोटियां होणीਆਂ, बैक नूं होना सी। पहला थोड़ा जिहा दिमाग नाल आपां हिंट ला के सोचांगे भी अपनी वैल्यू कित्थे जे लाई करूगी। 324 आपां कित्थे जे बनावांगे, कित्थे जे बनूगा। अंदाजा करते हैं आपां, अंदाजा लेंदे हैं 35 गुणा 10 45 है, 35 ते 10 350 आ गए। ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਕੋਲੇ ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿੱਛੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ 36 ਤੇ 9 ਜੇ ਕਰਾਂਗੇ 5 27 ਤੇ 5 वैल्यू बन जाए। इस तरीके नाल भी आप इदू अगे सोचने लग जाइए किते भी 46 47 यानी 47 40 50, तो आप की सोचना है जेकर इतने प्लस साइन है दोनों माइनस से, तो इतनी जी वैल्यू आऊगी यह तो छोटी आऊगी हमेशा। लो जी हुण बना दें आप, हुण दोनों चो कॉमन, इन्हां दोनों चो कॉमन, दोनों दो फैक्टर बन गए। एक x माइनस 36 दोनों चो कॉमन, एक आंसर आ गया 0, इधरले पासे भी 0, x की वैल्यू, x की वैल्यू। ये सीगा जी फर्स्ट पार्ट। दूसरे का फर्स्ट पार्ट, हुण आपां इस सैकेंड पार्ट करांगे। सैकेंड पार्ट इक्वेशन है जी x² माइनस प्लस 750। हुण फिर आप वही फंडा लगावांगे, x² पहला प्लस 750, अही वाला प्लस है तो दोनों सिंपल माइनस। वैल्यू फिर छोटी आनी है, जी इतने वैल्यूज लिखांगे आप फिर स्मॉल वैल्यूज लिखांगे, तो आप देखते हैं भी आप कितने जे पहुँचते हैं। वैसे अंदाजा 55 है, 40 के 15 लावांगे तो कितना आऊगा 600, आपको 750 चाहिए। 35 के 20 लावांगे तो कितना आ जाऊगा 700, हजे भी नहीं बनया, 750 चाहिए। तो 35 के 20 के कोले जे पहुँच गए, आप नेड़े पहुँच गए, तो उस तो अगे 25 ते 30। एक प्रैक्टिकली मैं सीधा भी तुहानूं 25-30 ते लैके जा सकता सी, पर बेसिक दसना है भी असी की सोच रखते हैं एज ए स्टूडेंट, की सोच साडी होनी चाहिए। तो 30x 25x बन गया ना जी। एस चो x कॉमन, 25 कॉमन, x माइनस 30 कॉमन, की बच गया x ते 25। दो अलग अलग चीज आ गई, x की वैल्यू 25 भी आ गई, x की वैल्यू 30 भी। लो जी उन्होंने क्या सी सैकेंड क्वेश्चन करते हुए वो फस्ट एग्जाम्पल नूं करना है। फस्ट एग्जाम्पल च गए, उस दो पार्ट सी, मैंने दोनों सॉल्व कर। हुण आपां थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन
फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27, प्रोडक्ट इज 180। दो नंबर पता करने हैं जिन्हों का सम जिहड़ा है वो 27 है, तो एक x होया तो दूसरा 27 माइनस एक्स। एक x है जो दोनों का सम 27 है तो दूसरा 27 माइनस एक्स। प्रोडक्ट कितनी दी है दोनों की 182। इन्होंने दोनों की प्रोडक्ट कितनी दी है 182। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो गए जी ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੋ ਫੈਕਟਰ ਲਏ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾय ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖੀ ब्रैकेट खोलते हैं जी पहले ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ एक्स स्क्वायर वाली माइनस है ना इधर ले जाओ ये दोनों टर्म्स ਆਪਾਂ इधरले पासे ले जाएंगे प्लस होगी 27 माइनस दे हो जाएंगे प्लस 82। इतों तक देखो तुहानू समझ आ जाना चाहिए। एक नंबर आप एक्स मान लिया दूसरा 27 माइनस एक्स मान लिया दोनों की प्रोडक्ट आपको 182 दी सी इक्वेशन बन गई। हुण आप इक्वेशन सॉल्व करांगे। आप फिर लिख लेना कि एक नंबर आप एक्स लिया दूसरा 27 माइनस एक्स। इन्होंने क्या है क्वेश्चन है फाइंड टू नंबर्स, दो नंबर्स लेने। पहुँच गए जी फैक्टर बनावांगे फिर वही मैथड एक्स स्क्वायर होगी 182 पहला लिख लेंगे माइनस है तो दोनों माइनस। फिर सोच शुरू करते हैं जी आप कितने बनावांगे। जे 15 से 12 बना लीए 182 ही लिखे ना 15 से 12 बना लें जेकर आप 180 आ जाना यानी ये कोले जे पहुँचना आप तो इस तो 15 तो अगे की आ जाऊगा जी या तो 16 से 11 भी नहीं जा सकते आप 27 या 14 से 13 भी नहीं जा सकते। 16 से 11 जो लवेंगे तो गुणा करके पीछे 6 आएगा लास्ट से 1 से 6 की गुणा 6 आएगा अपन चाहिए 2 तो अकॉर्डिंग टू मी आ वाली वैल्यू साड़ी बन जूगी क्योंकि इन्होंने दोनों की गुणा च की बनूगा पीछे लास्ट से 4 × 3 12 2 आ तो कि आ गया एक 14x तो एक 13x 27 के फैक्टर बन लो जी x कॉमन x माइनस 14 13 कॉमन x माइनस 14 x माइनस 14 दोनों चो कॉमन की बचे थे x 13 दो आंसर आ गए। दो आंसर आ गए। चौदह ते 13 हुण एक बारी पहला 14 मान लेने x की वैल्यू 14 है तो दूसरा नंबर की होगा 14 27 चो 14 घटा के यानी 13 तो भी 14 से 13 आंसर आया। सैकेंड टाइम तो x की मान लो 13 तो 27 माइनस 13 तो दोनों चो जो मर्जी केस मान लो उन्होंने कहा सी दो फैक्टर लैने आप 27 के 27 के तो एक 13 होगा दूसरा 14 या एक 14 होगा दूसरा 13 आ मैंने इतने लैके दिखा दी। ये सी साडा थर्ड क्वेश्चन। हुण आपां चलदे जी फोर्थ क्वेश्चन है। देखो जी फैक्टराइज दे विच जे तुसीं इस चीज़ को समझ गए तुहाडे याद हो गया तुहाडी माइनस प्लस की गलती नहीं होगी जिहड़ी कि मैक्सीमम हुंदी है स्टूडेंट्स। फोर्थ क्वेश्चन फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। दो नंबर लेने हैं जी एक नाल दे इकट्ठे मतलब एक लाइन च कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव लेने हैं। एक x मान लो दूसरा x + 1 मान लो पहला भी लिया आप पिछली एक्सरसाइज भी किया। सम ऑफ whose स्क्वायर इज 365 इन्हां दा कहंदे स्क्वायर करो स्क्वायर करके जोड़ दियो कितना होगा जी वो 365 ये क्वेश्चन। हुण आपां ओवें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के नु सिंपलीफाई x स्क्वायर ਇਹਦਾ फार्मूला लग जूगा जी a + b दी होल स्क्वायर दा a स्क्वायर b दा स्क्वायर + 2 × a × b ये सेम हो गए जी स्क्वायर वाले इकट्ठे हो गए 2x स्क्वायर बन गया +1 एक नाल गुणा कोई फर्क नहीं पैंदा 2x - 364 इधर आके
माइनस हो गया ना जी, ठीक हो गया, माइनस हो गया। अब 1 नाल करांगे तो सारे चो 2 कॉमन कढ़ दो, 2 कॉमन मतलब 2 नाल डिवाइड कर दिया, 2 नाल डिवाइड करांगे तो 18 2 ठीक लिखे। लो जी हुण आपां फिर तुसी भी सोचो, आपां फिर फैक्टर बनाने हैं। लो जी माइनस माइनस है, आही फंडा, साइन चेंज करना पो, एक प्लस ते एक माइनस, वैल्यू 1 चाहिए है। फिर डिफरेंस लावांगे जी, आपां पहला ला चुके हैं 14 ते 13 का पहला भी कीता सी, आई थिंक 182 हुणे क्वेश्चन करके हैं, वही लगूगा 182 हुणे करके आए हैं। उदों -27 सीगा, साइन का फर्क है और कोई फर्क नहीं। x कॉमन, -13 कॉमन, फिर x + 14 कॉमन, x + 14 0, ये x - 13 0। दो आंसर आ गए। ये वाला आंसर आप रिजेक्ट कर देंगे, आ वाला आंसर रिजेक्ट हो जू, क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है भी पॉजिटिव नंबर लेने, तुसी क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्लियर लिखा पॉजिटिव इंटीजर लेने। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 13, एक नंबर की 13, तो दूसरे की होगी, दूसरे की होगी x + 1 = 14। शुरू च क्वेश्चन की सी, दो इंटीजर्स लेने सी नाल लगमे, एक x था उदू अगला एक जोड़ के, तो एक 13 तो दूसरा 14 आंसर। ये सी 4th क्वेश्चन। हुण 5th करांगे जी। एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, एक ट्राइंगल दे रखा है जी 7 सेंटीमीटर लेस दैन इट्स बेस। मान लो बेस कितना x है, तो एल्टीट्यूड की है 7 लेस है। क्वेश्चन पढ़ सकते हो, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 लेस दैन बेस। बेस लेट कर लिया, लेट बेस कितना जी x, तो एल्टीट्यूड 7 - x, x - 7। उस तो अगे हाइपोटेन्यूज दिता 13। बस ये सानू सॉल्व करना है, आप साइड्स पता करनियां ने, पाइथागोरस लावांगे। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, पाइथागोरस क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस x - 7 स्क्वायर, इधर 13 स्क्वायर। फार्मूला लगूगा जी a - b स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। फार्मूला लाता अपा a - b स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये 13 का 169, ये अगे भी एक 2x स्क्वायर बन गया जी, 49 ओमी 14x ओमी माइनस 160। आ इधर आके की हो गया माइनस हो गया। हुण आप क्वेश्चन करांगे, आगे देखते हैं, डायग्राम अपन बनी रहने देने, सॉल्व करांगे। तुसी सॉल्व कर सकते हो, वैसे इस तो अगे सिंपल आप सॉल्व कर सकते हैं। 2x स्क्वायर, अगला पॉइंट 14x, घटा दिए जी 169 चो 49 120 आई थिंक, चेक कर सकते हो, ठीक सब्ट्रैक्ट किया मैंने, सारे 2 है कॉमन कर दो, सारी इक्वेशन 2 नाल डिवाइड कर दिया। हुण फिर प्लस 60 है प्लस c, फार्मूला फिर लग गया, आई लाने आप सेम साइन करते हुए। हुण 60 बनाना जी, 7 दे पार्टीशन करने ने,
12 12 5 12 5 60 कॉमन काट लिया, फिर उम्मीद फैक्टर बना लोगे। दो वैल्यूज आ गई जी, या तो फर्स्ट पार्ट 0 या सेकंड पार्ट 0। एक्स की वैल्यू 12 आ गई, एक कितनी आ गई 5 हो नहीं सकती, रिजेक्ट कर दो। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जो 5 इतने भरांगे तो 5 - 7 कितना आ जाऊगा -2, ये साइड छोटी आ जाएगी तो आप छड़ दी, तो बेस कितना आ गया साढ़े को 12, एल्टीट्यूड कितना आ गया 12 - 7 = 5। दिस इज आंसर। ठीक हो गया जी। 12 - 7 दूसरी सी ना x - 7 आ डायग्राम छोटे सामने, तो ये सी अपना 5th क्वेश्चन। 6 करांगे जी हुण आपां लास्ट क्वेश्चन अज दी वीडियो का और इस एक्सरसाइज का 6 क्वेश्चन करते हैं लास्ट। फिर एक फैक्ट्री है, पहला भी किया सी आपां पिछली एग्जाम्पलों के इहदे नाल दा क्वेश्चन। कॉटेज इंडस्ट्री है जी, प्रोड्यूस करती है, कोई समान बना रही है। On a particular day, cost of the production of each particle was 3 more than twice the number of articles produced. Number of articles कितने है जी? X. Cost कितनी है जी? 3 more than twice the number. Twice कर दो, फिर उसको 3 बढ़ा दो। ठीक है जी। नंबर ऑफ आर्टिकल इतने लिख लो पर डे, एक दिन x। हुण पार्टिकल x है जी, एक दी कॉस्ट आ वैल्यूज दे रखी है, मीनस क्या फैक्ट्री दे विच जिद्दां दी प्रोडक्शन है उस हिसाब नाल कॉस्ट पैंदी है। जे x की वैल्यू 5 मान लो 5 पीस बनाए तो 13 रुपये कॉस्ट होगी एक पीस की, जे 50 पीस बनाओगे तो 103 रुपये कॉस्ट होगी, यानी अकॉर्डिंग टू x साडे सिस्टम ने चलना। हुण एक दिन की कॉस्ट कितनी है जी? टोटल कॉस्ट कितनी है? टोटल कॉस्ट एक दिन की कितनी है पर डे? ये कॉस्ट की सी? कॉस्ट पर पीस सी, कॉस्ट पर पीस है जी, पर आर्टिकल है। टोटल कॉस्ट किमें होगी? टोटल कॉस्ट किमें होगी? नंबर ऑफ आर्टिकल्स मल्टीप्लाई विद कॉस्ट पर आर्टिकल। पहला भी करा चुकिया मैं, एग्जाम्पल आई सी, सिंपल जी गल है जी। 2 रुपये का एक पीस है, टोटल 50 पीस है, तो उन्होंने मल्टीप्लाई करके पता लगेगा 100 रुपये का टोटल खर्चा होगा। तो एक पीस की कॉस्ट 2 रुपये, टोटल पीस कितने 50, दोनों की मल्टीप्लाई की टोटल कॉस्ट है। हुण अकॉर्डिंग टू बुक टोटल कॉस्ट कितनी है जी? 90। पीस कितने है जी? x। कॉस्ट पर आर्टिकल कितनी है जी? 2x प्लस। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, असीं इहनूं सॉल्व करांगे। 2x² प्लस 3x ब्रैकेट खोलते आ 90 इधर आके लो जी। हुण फिर आपां लिखांगे अपने वे नाल, फार्मूले नाल। मैं फिर लिख देना x कितने है जी? आर्टिकल ने, कॉस्ट कितनी है जी? 2x प्लस 3 है। इक्वेशन बनानी है जी, 2x² उम्मीद होगा माइनस, जे इतने माइनस का निशान है तो साइन चेंज हो जाएंगे, इतने प्लस है तो दूसरे पासे माइनस हो। दोनों की मल्टीप्लाई 180, 90 × 2 180 तो 15 × 12 1 तो 15 तो 12 बन गया ना जी। 3 को चले लो जी, दोनों चो x कॉमन, दोनों चो 6 कॉमन,
मैनू फटाफट कितना पता लगता 6 कॉमन होगा, क्योंकि मैनू देखना भी इतने 15 है, 90 है, 15 बनाने 6 का फर्क है, इतने 2 है, इतने 12 है, 6 का फर्क है। कॉमन कर लो जी दोनों चो, आ चला गया, की रह गया कला एक्स, आ कॉमन निकल गया, की रह गया या तो आ वैल्यू 0 या आ वाली वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू या तो 6 है या एक्स की वैल्यू कितनी आ गई -15, एक्स कितनी है जी 15/, ये पॉसिबल नहीं, नॉट पॉसिबल, क्योंकि आर्टिकल जेडे ने वो माइनस नहीं बना सकते सी, प्लस ही बनावांगे गिनती। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 6, यानी आर्टिकल के नंबर कितने आ गए 6, कॉस्ट कितनी आ चुकी जी एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है 15। लो जी ये थोड़ी सी कंप्लीट एक्सरसाइज 4.2 मैंने पूरी डिटेल दे विच करवाया, अगे भी करते रहेंगे। 4.3 नैक्सट लैक्चर से शुरू करेंगे, इत्थों तक प्रैक्टिस करो, कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट्स करो, अच्छा लगता लाइक ते सबसक्राइब करो। थैंक यू।